हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। इस बुक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, उन्हें मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैं 11 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कत्यूरी राजवंश के इतिहास के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी कि उनकी स्थापना कैसे हुई और उन लोगों ने अपनी राजधानी को गढ़वाल से कुमाऊं में कैसे स्थानांतरित किया। और साथ ही फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कत्यूरी वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने बैजनाथ मंदिर कवर कर लिया था, गोपेश्वर मंदिर, कटारमल मंदिर, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। और बागेश्वर मंदिर, राकस देवल मंदिर हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट हम लोगों ने काली चौर मंदिर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पे जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप पसंद करते हैं तो। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं अपनी प्लेस का नेम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है आदि बद्री। और देखते हैं इस वीडियो में मैं कितना कवर कर पाती हूँ। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी उनको आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमारा है आदि बद्री। बद्रीनाथ भगवान के पंच बद्री 5 मंदिरों में उत्तराखंड के पुरातात्विक चमत्कार में एक आदि बद्री है। ठीक है, जो बद्रीनाथ भगवान जी की जो 5 मंदिर हैं उन जिन्हें पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, तो उसमें एक सबसे ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है जो है आदि बद्री, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ये स्थल ऋषियों और मुनियों द्वारा चिन्हित किए गए हैं। यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ बद्री भगवान की विशाल बद्री के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये जो स्थान है ये ऋषि मुनियों द्वारा चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों ऋषि मुनि आए और उन्होंने तपस्या की और शक्ति और ज्ञान अर्जित किया यहाँ से। तो इस वजह से ये मतलब जाना जाता है। और सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बद्री भगवान की विशाल बद्री के रूप में पूजा की जाती है। यानी कि भगवान विष्णु जी की यहाँ पर को पूजा आराधना की जाती है बद्री के रूप में, विशाल बद्री के रूप में की जाती है। ठीक है, बद्रीनाथ योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री एवं आदि बद्री 5 बद्री हैं। ठीक है, उन पंच बद्रियों के नाम क्या है यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। उन 5 बद्री उन 5 बद्रियों के नाम क्या क्या हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहला है बद्रीनाथ, ठीक है, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री। ठीक है, तो इन्हें 5 बद्री के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पंच बद्री कौन कौन से हैं, तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। परंपरा अनुसार ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, अर्थात भारतीय पुराण शास्त्रों में वर्णित 3 लोक, संसार, 3 लोक यानी कि संसार, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक शाश्वत चिरस्थायी पवित्र स्थल है। ठीक है, ये जो पंचबद्री के जो 5 नाम हैं, 5 जो मंदिर हैं, जो समूह है पंचबद्री का, तो इनको तीनों लोकों में बहुत अच्छे से जाना जाता है और माना जाता है, बहुत ज़्यादा इन पे विश्वास किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुभूति जहाँ मनुष्य जीवन के अंतिम एवं सर्वोपरि लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आदि बद्री गढ़वाल के चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आदि बद्री कहाँ स्थित है। तो आदि बद्री कहाँ स्थित है, गढ़वाल के चमोली जनपद में स्थित है। आदि बद्री कहाँ स्थित है, गढ़वाल के चमोली जनपद में स्थित है। ये आपको पॉइंट बना के अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जो कर्णप्रयाग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान विष्णु स्वयं इस क्षेत्र के मालिक हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि विशाल बद्री के रूप में किसकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु को क्या कहा गया है, यहाँ का मालिक कहा गया है। ठीक है, भगवान विष्णु स्वयं इस क्षेत्र के मालिक हैं, मतलब वो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ऋषियों एवं मुनियों ने प्राचीन काल से इसे महान तीर्थ स्थान के रूप में अत्यधिक सम्मानित किया है। और ऋषि मुनि, जो अनेकों ऋषि मुनि यहाँ आकर तपस्या की है, जिनकी वजह से इनको तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु को प्राचीन काल से सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च प्रकाश अथवा ज्ञान, सर्वोच्च वास्तविकता एवं अपरिभेय के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु की प्राचीन काल से यहाँ पर को बहुत मतलब बहुत अच्छे से पूजा वगैरह की जाती है। मतलब
अपरिभेय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि मतलब जो जिस तरीके की पूजा यहाँ पे को भगवान विष्णु जी की प्राचीन काल से की जा रही है, उसे मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परिभेय मतलब कि ऐसी पूजा और ऐसी आराधना जो शब्दों में स्पष्ट रूप से बता ही नहीं जा सकती, अवर्णनीय होती है ये, ठीक है। तो ऐसी पूजा होती है प्राचीन काल से ही, ठीक है। परंपरा अनुसार वह अक्षुण अक्षय है, सर्वश्रेष्ठ शासक एवं उद्धार करता है। किन के बारे में कहा जा रहा है? भगवान विष्णु के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो मानवता के लक्ष्य हैं, जो पाप और अज्ञानता के संहार करता है अर्थात नाशक है, यानी कि भगवान विष्णु के बारे में ये सारा वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु को किस रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और भगवान विष्णु की क्या विशेषताएं हैं, जो क्या है भगवान के पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक माना जाता है, जो मानवता के लक्ष्य है, जो पाप और अज्ञानता के संहार करता है, पाप का नाश करते हैं और अज्ञानता को दूर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदि बद्री मंदिरों का समूह कत्यूरी काल के दौरान निर्मित किया गया था। आदि बद्री मंदिरों का समूह किस काल के अंतर्गत निर्मित किया गया था? कत्यूरियों के काल के अंतर्गत निर्मित किया गया था। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि आदि बद्री जो मंदिर समूह है वो कौन से काल में निर्मित किया गया है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे हम चंद्रवंश की वास्तुकला भी पढ़ेंगे और वास्तुकला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आदि बद्री कत्यूरी काल में निर्मित किया गया है, ठीक है। कत्यूरी काल इसके अलावा कत्यूरी काल इसके अलावा सॉरी कत्यूरी काल इसके वास्तुकला के वैभव के लिए जाना जाता है, ठीक है। वास्तुकला के वैभव के लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया था पूरे भारत में, जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग जगहों से, अलग अलग भागों से उन लोगों ने शैलियों को सीखा था और फिर उन शैलियों के को देखकर इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल में मंदिरों का निर्माण किया था उन शैलियों से सीखकर। अधिकांश मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है। प्रोफेसर के पी नौटियाल निश्चयपूर्वक कहते हैं कि आदि बद्री मंदिर समूह के निर्माण का काल 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आदि बद्री का समूह किस शताब्दी के अंतर्गत हुआ है? तो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ है। 8वीं शताब्दी के दौरान प्रतिमाओं के मुखाकृतियों में सादगी एवं आध्यात्मिक स्वच्छता से युक्त सर्वोच्च लालित्य एवं सौंदर्य झलकता है, ठीक है। फिर गरुड़ की प्रतिमा की कलात्मक चित्रण में उल्लेखित लगभग 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख है जो इसके निर्माण काल की ठोस पुष्टि करता है। एक गरुड़ की प्रतिमा के कलात्मक चित्रण में उल्लेखित लगभग 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। गरुड़ की प्रतिमा के कलात्मक चित्रण से हमको क्या प्राप्त हुआ है? एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि इस मंदिर के निर्माण काल की ठोस पुष्टि मिलती है। मतलब उसमें लिखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया था। मंदिरों के इस समूह में बद्री नारायण का मंदिर मुख्य है, ठीक है। इन सभी जो पंचबद्री हैं उन पंचबद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? बद्री नारायण का मंदिर है, जिसे जिससे 114 बाई 83 सेंटीमीटर माप की भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि बद्री नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की किस रंग की प्रतिमा की पूजा की जाती है? तो काले पत्थर से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मंदिर में 37 रूप में एक गर्भगृह और अंतराल एवं एक मंडप है, ठीक है। जैसे कि इनकी और जो हमने पहले मंदिर पढ़े उसी मंदिर के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इस मंदिर का निर्माण किया है कि मंदिर में 37 रूप से गर्भगृह भी है, ठीक है, जहाँ पे को मुख्य मंदिर मतलब भगवान की मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह किसे कहते हैं? जहाँ पे को जो मुख्य जो भगवान है उनकी स्थापना जहाँ पे की जाती है, ठीक है, वहाँ पर उसे गर्भगृह कहा जाता है। एक अंतराल एवं एक मंडप है। मंदिर का मंडप समतल वर्गाकार है। सामने में सादे खंभों से टेक दिए द्वार मंडप है, ठीक है। द्वार मंडप कौन सा होता है? जो मुख्य मंदिर के बाद ठीक सामने जो मंडप पड़ता है उसे द्वार मंडप कहा जाता है। इन स्तंभों के कोष्ठक भी सादे हैं। मंडप का पत्थर के टुकड़ों से निर्मित समतल छत 2 भारी पत्थरों से निर्मित सहतीरों से टेक दिए हुए। सहतीरों क्या होता है? जो खंबे होते हैं ना, जो जिसे हम बिम्ब कहते हैं। आप लोगों के घरों में जब निर्माण होता है, घर जब बनाया जाता है तो उसमें छत को टेक देने के लिए एक बिम्ब लगाए जाते हैं अंदर, ठीक है। तो छत को थामने वाली मजबूत डंडी या फिर एक पिलर आप कह सकते हो, तो सहतीर उसे कहा जाता है। तो सहतीरों से टेक दिए हुए, ठीक है, जो किनारे की दीवारों के ऊपर अवस्थित है।
उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक रामचंद्र सिंह की अभिव्यक्ति किनारे की दीवारों एवं सहतीर बिना साज सज्जा के हैं, यानी कि उन उन जो दीवारें हैं और जो वो सहतीर हैं वो उसमें किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं की गई है, मतलब साधारण से हैं। लेकिन छाजन में पुष्पों की डिजाइन है। छाजन क्या होता है? जो छज्जा होता है, यानी कि छत से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसे छाजन कहा जाता है। तो उसमें फूलों का डिजाइन किया गया है। मजबूत स्तंभ अंतराल के दरवाजे को घेरे हुए हैं और पश्चिगामी कोने भारी कोष्ठकों से आच्छादित हैं। मंदिर के अंतराल मंडप और गर्भगृह के बीच अ, छोटे मार्ग गलियारों का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह तक पहुंचने वाला द्वार मार्ग विशेष ध्यान देने लायक है। ठीक है, द्वार मार्ग की बनावट, इसके संयत डिजाइन एवं संकल्पना हेतु उल्लेखनीय है। यानी कि द्वार मार्ग पर जो बनावट और डिजाइन जो वहाँ पे की गई है तो वो काफ़ी क्या है, उल्लेखनीय है, मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। इसकी द्वार कब्ज घुमावदार नक्काशी एवं उत्कृष्ट शिल्पकारी को दर्शाते हैं कि उसपे उस द्वार पे बहुत अच्छी क्या की है, नक्काशी वगैरह की है और अच्छी शिल्पकारी की है। सिंह और उल्लेख करते हैं उधर रूप में, यानी कि सीधे खड़े रूप में मंदिर के 3 भाग हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को बता रहे हैं कि मंदिर के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। सबसे नीचे जगाती है और मध्य भाग में मंदावर है। मंदावर क्या होता है? जगाती यानी कि एक समतल भाग होता है जिसके ऊपर मंदिर को बनाया जाता है। ठीक है, और मध्य भाग में मंदावर है। मध्य वाला जो भाग होता है वो मंदावर कहलाता है और सबसे ऊपर क्या है, शिखर है। ठीक है, तो ये इसके 3 भाग है मंदिर के। मंदिर का सुसज्जित शीर्ष मीनारदार भाग अम्लक से आच्छादित है। अम्लक क्या है मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि मंदिर के ऊपर जो छत में एक अ, गोल आकार में एक जो पत्थर रखा जाता है उसे अम्लक कहते हैं। आंवले के नाम से इसका नाम पड़ा है। जैसे आंवला पूरा गोल होता है उसी तरीके से इस अमलक को बनाया जाता है और उसमें लाइन वाला अमलक मतलब लाइन से नक्काशी वगैरह की जाती है। तो कभी आप लोग जाएंगे मंदिर तो आप वहाँ पे देखिएगा कि अमलक सबसे ऊपर छत पे होता है, गोल करके उसके ऊपर लगाया जाता है। कुछ ढलाई की कुछ ढलाई की पट्टियों के अतिरिक्त मंदिर का बाह्य भाग सादा है। सबसे नीचे पदांग भाग में और घनाकार मध्य भाग में कुछ टेढ़े मेढ़े पत्थरों के टुकड़े हैं। पदांग भाग कौन सा होता है? सबसे नीचे वाला, जो जहाँ पे पैरों वाला जो स्थान होता है। पदांग यानी कि चरणों वाला जो स्थान होता है, सबसे नीचे क्या नहीं करते कि सबसे नीचे वाले भाग में कुछ टेढ़े मेढ़े पत्थरों के टुकड़े देखे गए हैं। मंदोवर के स्तर पर सामने की तरफ एक छोटा सा प्रक्षेपण देखा गया है। ठीक है, मंदोवर एवं एवं शिखर के बीच का स्थान झुकी हुई ढलान कपोता द्वारा विभाजित है। इस ढलान ढलान को कपोता बोलते हैं, यानी कि ढलान, झुकी हुई ढलान द्वारा विभाजित है। इस समूह के अन्य मंदिर इसी पद्धति में निर्मित है। मतलब ये जो मंदिर है आदि बद्री, तो जितने भी पंचबद्री के जितने भी मंदिर है वो इसी शैली में, इसी पद्धति में निर्मित है। ठीक है, जहाँ शिव पार्वती गणेश गरुड़ एवं अन्य देवी देवता पूजे जाते हैं। मोटे तौर पर इस समूह के मंदिर बुरी स्थिति में है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो मंदिर है पंचबद्री, जिसकी इतना विख्यात है पूरे उत्तराखंड के अलावा और पूरे भारतवर्ष में, जो इतना विख्यात मंदिर है उसकी जो स्थिति है इन मंदिर समूह की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जिस तरीके से इनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए था वो संरक्षण इनको प्राप्त नहीं हुआ है सरकार द्वारा। तो अब उत्तराखंड एक अलग राज्य बनने के बाद इन मंदिरों की वास्तुकला का सौंदर्य संरक्षित किया जाना चाहिए और पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों हेतु हेतु बद्रीनाथ मंदिर की ख्याति महत्वपूर्ण मंजिल तक बढ़ाना चाहिए। इस गुह्य एवं मंत्रमुग्ध करने वाले देव स्थल में आदि शंकराचार्य ने अल्पकालीन निवास किया था। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे जिन्होंने केदारनाथ में समाधि ली थी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ समय के लिए निवास भी किया है। यह भूमि आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति हेतु एवं ऋषियों एवं मुनियों हेतु एक पवित्र भूमि है। देवी परमानंद जो यह आश्रय स्थल प्रदान करती है, एक अद्भुत अनुभूति है और इसे भावी पीढ़ी हेतु सुरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि आने वाले समय में ये अच्छे से, मतलब इस मंदिर को कोई नुकसान ना हो और ये काफ़ी अद्भुत चीज़ है इस भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए काफ़ी एक अद्भुत चीज़ है। और सभी इन मंदिरों में बहुत विश्वास करते हैं, तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। कई कई मुनियों ने, ऋषियों ने यहाँ पर को तपस्या की है। जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने तक यहाँ पे निवास किया है। तो सरकार को थोड़ा क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि इन मंदिरों के लिए थोड़ा सा उन्होंने कार्य करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इन मंदिरों को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं द्वाराहाट के मनियान समूह के मंदिरों की तरफ।
तो इन सभी मंदिरों के नाम आप नोट कर लीजिए। ये कत्यूरी काल के अंतर्गत बनाए गए हैं, कत्यूरी शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं इनके मंदिर। ठीक है, मंदिर समूह पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण द्वाराहाट नगर से कर्णप्रयाग पर रानीखेत से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वाराहाट एक बार बाद के कत्यूरी राजाओं की राजधानी है, यानी कि द्वाराहाट में भी कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। द्वाराहाट प्राचीन 8 मंदिरों मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है। द्वाराहाट किसके लिए प्रसिद्ध है? 8 मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर मृत्युंजय ध्वज, बद्रीनाथ, दुर्गा, गुज्जर देव, कछेरी एवं मनियान मंदिर समूह हेतु समर्पित है। तो ये इतने प्रकार के 8 जो मंदिर हैं, इनके नाम आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया एग्जामिनर ने, तो दे दिया कि जैसे गुर्जर और कछेरी 2 नाम दे दिए और कहा कि ये किस मंदिर समूह के भाग है, किस मंदिर समूह से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि द्वाराहाट के मनियान मंदिर समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये नेम 8 जो नाम है आपको दिए गए हैं, वो आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए और इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा। इनके अतिरिक्त विशेष रूप से तराशी गई मूर्तियाँ एवं नौले क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, जो छतरीधार जल स्रोत होते हैं ना, जो पहले के समय पे हुआ करते थे और अभी भी सरकार इनको संरक्षित कर रही है। तो जो छतरीदार जल स्रोत होते हैं उन्हें नौले कहा जाता है। तो क्या कहा है, इनके अतिरिक्त विशेष रूप से तराशी गई मूर्तियाँ एवं नौले हैं। शैली के आधार पर यह निश्चित है कि द्वाराहाट के मंदिर जो उच्च कत्यूरी वास्तुकला के शानदार उदाहरण है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंदिर समूह में मनियान मंदिर समूह है। सबसे जो मंदिर समूह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मनियान मंदिर समूह, जो द्वाराहाट में स्थित है, जिसमें वास्तुकला की उत्कृष्टता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित की है। तो जो नौले वगैरह जल स्रोत, जो छतधारी जल स्रोत का जो निर्माण हुआ था, वो भी कत्यूरी काल में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिर विशेष रूप से गुजराती और राजस्थानी शैली में बने हैं। ये बात मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कत्यूरी वंश की वास्तुकला जो हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कत्यूरी वंश किस शैली से प्रभावित थे। तो कत्यूरी जो वंश के लोग थे वो गुजराती और राजस्थानी शैली से प्रभावित थे, जिसमें हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार शैली के बारे में पढ़ा था और सोलंकी शैली के बारे में पढ़ा था ना, और नागर शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये खासकर गुजराती और राजस्थानी शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसी शैली से कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने सीख कर, देख कर अपनाई थी जब उन्होंने मंदिर निर्माण किए थे। ठीक है, उनमें कुछ जैन तत्व भी हैं जो गुजरात एवं राजपूताना मंदिरों से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ जैन तत्व भी उसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि जो जैन मंदिर होते हैं उन शैली को भी अपनाया गया है। ठीक है, और ये जैन मंदिर कहाँ पर ये जो जैन शैली होती है, ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है? ये गुजरात और राजपूताना मंदिरों में प्रयोग की जाती है ये शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनियान समूह के छोटे मंदिरों में द्वार मार्ग के लिटेल सरदल में गंगा और यमुना की आकृतियाँ अंकित हैं। ये जो लिटेल या जो सरदल हैं, ये क्या होते हैं कि दरवाजे की या खिड़की के ऊपर रखा एक सहारा देने वाला एक वो होता है, एक डंडा सा होता है जो क्या करता है, खिड़कियों को सहारा दिए होता है। ठीक है, तो यमुना और गंगा और यमुना की आकृतियाँ अंकित हैं उसमें। द्वार मार्ग के लिटेल में जो खिड़कियों को सहारा देने के लिए जो डंडे ऐसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया है, गंगा और यमुना की आकृतियाँ अंकित की गई हैं। गंगा एवं यमुना की आकृतियों ने भारतीय कला की कलात्मक सजावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुप्त काल में गंगा के समग्र पौराणिक गाथा में अवरोहण यानी कि उतार को दरवाजों और देली में सुंदर ढंग से रेखांकित किया, यानी कि दरवाजों और देलियों में कौन सी नक्काशी की गई है, गंगा और यमुना की। ठीक है, उनकी जो पौराणिक गाथा जो है उसमें दर्शाई गई है दरवाजों और देलियों में। कुमाऊं में इन देवी स्वरूप पवित्र नदियों की आकृतियों को बहुत कम देखा गया है, इसीलिए मनियान समूह के मंदिरों में उनका होना उत्तराखंड की वास्तुकला की इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना यानी सीमा चिन्ह है। यानी कि जो उत्तराखंड की जितने भी मंदिर हैं, कुमाऊं में जितने भी मंदिर हैं, उसमें किसी भी मंदिर में नदियों की आकृतियों को बहुत कम देखा जाता है, लेकिन जो मनियान के समूह हैं उन मंदिरों में इनका प्रयोग किया गया है। मतलब जो हमारी उत्तराखंड की जो पावन नदियाँ, पवित्र नदियाँ हैं, उनमें वास्तुकला के रूप में जो उन लोगों ने प्रयोग किया है इन नदियों का, तो ये बहुत ही खास बना देती है इन मंदिरों को। ठीक है, इसीलिए मनियान समूह बहुत अपने आप में एक बहुत खास मंदिर माना जाता है। मनियान समूह का मुख्य मंदिर वैष्णव प्रतिमा का है।
ठीक है, जो गज लक्ष्मी को समर्पित है। गज लक्ष्मी कौन है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मूल प्रतिमा बैठे हुए मुद्रा में थी, जो 2 हाथियों द्वारा घिरी हुई थी। ठीक है, जो गज लक्ष्मी की जो मूर्ति है, उसकी जो मूल प्रतिमा थी वो बैठी हुई है। ठीक है, कमल के ऊपर आसीन है वो, और उनकी दाहिने और बाईं तरफ से हाथियों द्वारा क्या है, घिरी हुई हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप नोट भी करते रहिएगा। प्रतिमा से संबंधित अन्य विवरण विरूपति एवं बुरी तरह से विकृत हो गए हैं। यानी कि प्रतिमा से संबंधित जो भी वहाँ पर कोई दृश्य था, मतलब जो भी स्वरूप था, वो बहुत ज़्यादा मतलब साफ नहीं झलक रहा था, और समय की वजह से क्या हुआ था, ये खराब सी हो गई थी, मतलब मिट गए थे वहाँ पर कुछ जो भी स्वरूप उनका था थोड़ा बहुत प्रतिमा का, तो वो मिट गया है। वर्तमान हिस्से से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो वर्तमान में जो प्राप्त हुई है जो मूर्ति, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी दाहिनी भुजा में पुष्प थे और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई थी। अ, अ, वह यौगिक मुद्रा में कमल के ऊपर विराजमान है। ठीक है, योग की मुद्रा में क्या कर रही है, कमल के ऊपर विराजमान है कौन, देवी लक्ष्मी, और 2 सफेद हाथी उनके ऊपर उठे हुए सूंडों से उनका अभिषेक कर रहे हैं। जो मैं आप लोगों को यहाँ पे को पढ़ के बता रही हूँ, ये आप लोगों ने अभी के समय पे हम लोग ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, कैलेंडर या फिर किसी पोस्टर वगैरह में हम इस तरीके से देखते हैं। जब दिवाली में जो पोस्टर आते हैं, गज लक्ष्मी की जो पोस्टर वगैरह आते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग के घरों में वो कैलेंडर होंगे तो उसमें आप लोग अच्छे से इसको देखकर समझ सकते हैं कि जो क्या करते हैं, माता लक्ष्मी किसमें बैठी होती है, कमल के ऊपर आसीन होती है, और 2 हाथी उनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, जल से उनका अभिषेक कर रहे होते हैं, अर्थात जल चढ़ा रहे होते हैं। यह गज लक्ष्मी के बहुप्रचलित रूपों में है। ठीक है, यह गज लक्ष्मी के बहुप्रचलित रूपों में है, और इस कथन में उनकी गिनती 8 लक्ष्मियों में होती है। ठीक है, देवी लक्ष्मी के 8 भिन्न रूप हैं, जिन्हें उन्होंने विभिन्न समय में धारण किया था। तो देवी लक्ष्मी के 8 रूप कौन कौन से हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको बताऊंगी, तो आप लोगों ने अपनी कॉपी में से क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो वो 8 रूप कौन कौन से हैं देवी लक्ष्मी के, एक तो है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, और विद्या लक्ष्मी, और एक और है विजय लक्ष्मी। तो ये 8 स्वरूप हैं देवी लक्ष्मी के। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना, जिन्हें उन्होंने विभिन्न समय में धारण किया है, अलग अलग समय में धारण किया है माता लक्ष्मी ने। हिंदुत्व में एक प्रचलित धारणा है कि हाथियों के 8 जोड़े हैं, हाथियों के भी 8 जोड़े हैं, जो ब्रह्मांड में 8 कोनों में खड़े होकर आसमान को थामे हुए हैं। ऐसा प्रचलित धारणा है कि जो 8 हाथी हैं वो ब्रह्मांड में हैं, और 8 कोनों से उन्होंने क्या कर रखा है, आसमान को थामे हुए हैं। ऐसे प्राचीन समय में ऐसी कथा या कहावत है, या धारणा ऐसी मानी जाती है। तो इन 8 हाथियों को दिग्गज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दिग्गज क्या होता है कि जो हर दिशा में एक दिव्य हाथी होता है, जो उस दिशा की रक्षा करता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि कितने हाथी होते हैं जो ब्रह्मांड में, कितने 8 हाथियों के बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पे। जिन हाथियों जिन हाथियों ने देवी लक्ष्मी का अभिषेक किया है, वे दिग्गजों के 8 जोड़ों में से एक हैं। यानी कि उन्हीं 8 में से 2 हाथी ऐसे हैं जो माता लक्ष्मी को क्या कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, दिग्गज उन्हें कहा जाता है। परंपरा अनुसार हाथियों ने उस शक्ति को महसूस किया कि जो विश्व को समृद्ध बनाती है और उसका भरण पोषण करती है। ठीक है, तो इन 8 हाथियों के भी अलग अलग नाम हैं, आप चाहिए तो इनको नोट कर सकते हैं। पहला जो हाथी है उसका नाम ऐरावत है, और वो पूर्व दिशा की रक्षा करता है। इसमें लिखा गया है ना कि 8 हाथी हैं जो ब्रह्मांड में 8 कोनों में खड़े होकर आसमान को थामे हुए हैं, या फिर आसमान को थामे हैं मतलब अपनी अपनी दिशा में क्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, हर एक दिशा की रक्षा कर रहे हैं। तो पहला जो हाथी है वो ऐरावत है, जो क्या पूर्व की दिशा की रक्षा करता है। दूसरा पुंडरीक, जो दक्षिण पूर्व की रक्षा करता है। एक है वामन। इन हाथियों के आप नाम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। वामन है, वामन दक्षिण तरफ की रक्षा करता है। फिर कुमुद, ये दक्षिण पश्चिम की रक्षा करता है। और एक है अंजन, जो पश्चिम की रक्षा करता है। ठीक है, और पुष्पदंत है जो उत्तर पश्चिम की रक्षा करता है। सार्वभौम है जो उत्तर की रक्षा करता है। और सुप्रतीक है एक लास्ट, जो उत्तर पूर्व की रक्षा करता है। ठीक है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों ने इसका अनुकरण किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2 हाथियों ने देवी लक्ष्मी का जल अभिषेक कर स्वागत किया जब वह समुद्र मंथन के दौरान दूध सागर से प्रकट हुई। यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब माता लक्ष्मी जब वहाँ से प्रकट हुई थी, तो दूध सागर से जब प्रकट हुई थी, तो 2 जो ये हाथी थे, दिग्गज जो हाथी थे, उन 8 हाथियों के समूह में से जो 2 हाथी थे, उन्होंने उनका जल से अभिषेक किया था। गज लक्ष्मी सामर्थ यानी कि अधिकार,
शक्ति, अनुकंपा एवं अधिकार का प्रतीक है। वह हाथियों की देवी हैं, इसीलिए उर्वरता जन क्षमता का प्रतीक है। कौशाम्बी से प्राप्त तीसरी सदी के सिक्के में गजलक्ष्मी का प्राचीनतम अंकन है। तो जो कौशाम्बी एक ऐतिहासिक नगर है जहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, उस तीसरी सदी के क्या हुए थे, सिक्के प्राप्त हुए थे जिसमें गजलक्ष्मी का अंकन था। सिक्के में महिला के बगल में हाथी का अंकन है, यानी कि महालक्ष्मी जो है उनके अगल बगल में क्या है, महालक्ष्मी के बगल में हाथियों का अंकन किया गया है। अंकन गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रतीक से गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में भी पता चलता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने अवतारों में से एक वह राजा हाथी गज सम्राट के रूप में जन्मे थे, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, एक हाथी के रूप में भी हुआ था, गज सम्राट जिन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता माया देवी ने स्वप्न स्वप्न में देखा था कि एक श्वेत हाथी उनके गर्भाशय में प्रवेश किया है। एक श्वेत हाथी ने उनके गर्भाशय में प्रवेश किया है, ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। किसने? गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी है। ये भी क्वेश्चन आपकी इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, माया देवी। तो इसे भी आप लोग इसको नोट कर सकते हो। यह स्वप्न एक महान पुरुष के जन्म का प्रतीक है। महान पुरुष कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और वह उनको जन्म देने हेतु एक माध्यम थी। जैन पौराणिक गाथा गाथा में महावीर जैन की माता ने स्वप्न में चार दांत वाले हाथी देखा। जब उन्होंने उद्धार यानी मुक्तिदाता के जन्म हेतु गर्भ धारण किया। कुमाऊं में अन्य प्राचीन बंदोबस्त से भिन्न द्वाराहाट में जल बंदोबस्त नहीं था। ठीक है, कुमाऊं में क्या था? जल की उचित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहाँ यद्यपि यहाँ उच्च कोटि की जल व्यवस्था नहीं थी। मानसून की वर्षा जल में वनस्पति हेतु अनिवार्य होती थी। तो जल की व्यवस्था के लिए उनको मानसून की जल पे निर्भर निर्भर होना पड़ता था और उसी के जरिए क्या होना पड़ता था, वनस्पति के लिए अनिवार्य होती थी मानसून की वर्षा। इसीलिए द्वाराहाट के लोग अपने मुख्य व्यवसाय कृषि को उन्नत बनाने हेतु पर्याप्त वर्षा के लिए कई देवी देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक है, वर्षा लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ताकि उनकी फसल, उनका जो कृषि व्यवसाय है वो क्या उन्नत वृद्धि हो उसमें। तो उन्होंने क्या किया था कि अच्छी वर्षा के लिए देवी देवताओं का आह्वान किया था। इस प्रक्रिया में गज लक्ष्मी प्रथा को जन्म दिया। इस प्रक्रिया यानी किसने? जब उन्होंने देवी देवताओं की आह्वान किया पर्याप्त वर्षा के लिए, अपनी कृषि की वृद्धि के लिए, तो गज लक्ष्मी प्रथा का जन्म हुआ। यहाँ लोगों का दृढ़ विश्वास है कि पर्याप्त वर्षा, अच्छी फसल और समृद्धि हेतु गज लक्ष्मी का आशीर्वाद आवश्यक है। तो वहाँ पे गज लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। भूमंडलीय उष्णता एवं वन आरोपण ने संपूर्ण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित किया है। वर्तमान परिस्थिति में इस संकट का समाधान करने हेतु पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं वर्षा जल के उपयोग से फसल उगाने के तरीके के कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे कुमाऊं में क्या होता है, गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जब भी हम दिवाली में लक्ष्मी जी को घर में बैठाते हैं तो उसमें किसकी पूजा होती है? गज लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और अ, इनको क्या कहते हैं, कुल देवी के रूप में पूजा जाता है गज लक्ष्मी को। तो किसके लिए किसके लिए किया जाता है ऐसा, कि जो गन्ने की लक्ष्मी हम लोग यहाँ अपने कुमाऊं में हम बनाते हैं, जो प्रथा हमने चलाई है, तो उसमें कृषि की जो व्यवसाय है उसमें समृद्धि और वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, गज लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको अपने घर में क्या करते हैं, बैठाते हैं। जब दिवाली में आप लोग भी करते होंगे। तो ये इसका तात्पर्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस वीडियो का लास्ट में आप लोगों को एक मंदिर समूह है, कचेरी समूह, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्वाराहाट में मंदिरों का कचेरी समूह बहुत ही प्रभावोत्पादक है। यद्यपि सामान्य रूप से उसमें एकता है, लेकिन उनके बाह्य स्वरूप में भिन्नता है। यह अन्य सुंडाकार मंदिरों में शिखर और जंघाएं समानुपाती हैं। नौटियाल जी का मत है कि मंदिर की सजावट और ढांचों के विवरणों में बहुलता है। वाड़ा 3 खंडों में विभक्त है। उथली द्वार मंडप और बगल में कक्षासन स्तंभों को टेक देते हुए वे सादे हैं, केवल उनमें शीर्ष कोष्ठा युक्त है। और यह कुमाऊं के अति विख्यात मंदिरों में से एक है। द्वाराहाट में मृत्युंजय मंदिरों का समूह भी उसी काल का है। तो ठीक है, ये मंदिर जो समूह है ना, एक कचेरी मंदिर समूह है जो ये भी द्वाराहाट में स्थित है। तो उस मंदिर के बारे में बताया गया है। तो इन मंदिरों के नेम आप लोग को याद कर लेने, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कचेरी समूह जो मंदिर है वो किस वंश से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कत्यूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं पर तक इसे कवर करेंगे और इसके आगे की जो वीडियो
आएगी, उसमें हम आगे के मंदिरों को देखेंगे और जल्द से जल्द हम इस उत्तराखंड एक परिचय इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सभी नोट्स अपने आज की इस वीडियो से बनाएंगे और इसके आगे फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।